की श्री राधा श्री गुरु की श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमण लाल जी महाराज की श्री योगात्मक हंस भगवान की श्री सनकादिक भगवान की देवर्षि नारद भगवान की श्री निम्बार्क भगवान की अष्ट सखी वृंद की श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या अंजुलेखा जी की श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की श्री सहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु सदगुरु श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री वर्तमान श्री श्री जी महाराज की पूज्य बाबा महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे सेवासुर के प्रकरण में वन विहार का प्रकरण। वन विहार का प्रकरण बहुत लंबा प्रकरण है। वन विहार के प्रकरण में जब प्रियाप्रीतम श्रृंगार कुंज से श्रृंगार आरती को उपरांत वन में विचरण करने के लिए, वन के यावन मात्र को सुख प्रदान करने के लिए और सखिन के परितोष के लिए और स्वाभाविक जो उनकी जो स्थिति है, जो सदा सर्वदा ये मनमत इष्ट उपासी, ये मूर्ति सब सुख राशि जो महामनमत इष्ट उपासी, प्रिया प्रीतम भी आराधना करते, उपासना करते, जानते कैसे करते हैं? ये मूर्ति सब सुख राशि जो ये प्रिया प्रीतम की जो जोड़ी है, श्यामा श्याम की जोड़ी है, ये अत्यंत सुरूप है, अत्यंत सुंदर रूप माधुरी वाली है। और जैसी इनकी रूप माधुरी है, जैसी इनकी कोमल छटा है, मधुर माधुरी है, जैसी इनकी स्निग्ध आकर्षक माधुरी है, ठीक ऐसी ही इनकी चित्त की वृत्ति है। ये मनमत की आराधना करते, मैंने अनंग विहार इनको बहुत होता है, सदा सर्वदा ये रसमय विहार में पगे रहते। मनमत मैंने कहते हैं एक स्वरूप सदाद्वय नाम, एक स्वरूप, स्वरूपतः एक है, दोनों स्वरूपतः एक हैं, किंतु नाम दो है, एक प्रिया रूप और एक लाभ, एक दूल्हा एक दुल्हन, एक श्यामा जो एक श्याम, और एक ऐसे हैं तो दोनों की बहस एक है, इच्छा एक है, रुचि एक है, भाव एक है, चाव एक है। इस प्रकार इस तरह देखा जाए तो एक है, लेकिन चूंकि दोनों स्नेही हैं, सहज स्नेही श्यामा श्याम, तो स्नेह का विस्तार, प्रेम का विस्तार, अनुराग का विस्तार दो ही में होगा ना। इसलिए सदा सुख विलसति हृदय जात, इसलिए प्रियाप्रीतम के रूप में, दंपति के रूप में प्रियाप्रीतम इस महामनमत की आराधना में अनुराग विहार में, रस विहार में, रंग विहार में सदा सर्वदा पड़े हुए, इसको आनंद विहार में कहते हैं। महामनमत इष्ट, इनका इष्ट कौन है? माने प्रेम ही इनका इष्ट है, प्रेमास्वादन करना इनको अभिष्ट है, इनकी लिप्सा है, इनकी अभिप्सा है, सदा रमणशील है, सदा विहार परायण है, सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता तनक अधिक अधिक अधिका, एक रंग रंग रहे रसिक तो उमगत हूं न अघात, श्री हरिप्रिया प्रकृति अति गति की कहीं नहीं आवत। मैंने इनकी प्रकृति को, इनके स्वभाव को सखी समझना चाह रही है, लेकिन आज तक कभी सम्यक प्रकार से समझ नहीं पाई। कह रही ना कि यूं किए, यूं किए, यूं वह हम यूं जैसे तक संभाल करते तब तक यूं हो जाते हैं। मैंने दूसरी लीला की सृष्टि हो गई, तीसरी लीला की सृष्टि हो गई, चौथी पांचवी अनंत अनंत लीला की धारा बह रही है। यूं किए, यूं किए, यूं वह जात, कहा को इनकी बात सखीरी, कहा को इनकी बात।
तो जो ये वन विहार का प्रकरण है, लंबा प्रकरण है और इनका एक कण भी आस्वादन कर लिया जाए तो बहुत है। और सखिन का तो ये जीवन है। तिन बिन हो न जुगल को वन विहार महाराज। क्या वन विहार है कि हम हाँ रसमें प्रिया प्रथम के रस विहार की जो लीला है। चले तहाँ ते उड़नो मैया बिहरत कुंजन कुंजन मैया चाल मराल दिए कर मैया। ये कोई भी नहीं की लीला है प्रिया प्रियम की। ये सदा सर्वदा रस में सदा बोल है, क्योंकि प्रिया जो रस रूपा है, प्रिया जो प्रेम स्वरूपा है। प्रेम श्रृंगार में पागे है प्रीतम। प्रेम रूपा लाडली है और श्रृंगार रस रूप जो है ये लाल। और दोनों सदा सर्वदा अति अनुराग के बाग में बिहरत। न गुलाब की बाग है, न मोंगरे की बाग है, न जूही की बाग है। वो सब बाग भी है, लेकिन ये प्रिया प्रथम ऐसे है कि एक प्रेम की बगीचे में, प्रेम के बाग में, प्रेम की बगीची में, प्रीत की बगीची में सदा सर्वदा एक करोड़ कर रहे हैं। अति अनुराग के बाग में बिहरत वितन विपुल। और वितन की वृद्धि हो रही है, अनुराग की वृद्धि हो रही है, उससे पुलकित हो रहे हैं। इनकी ग्रीवा में पुलकावली है, कपोल में पुलकावली, अधर में पुलकावली, नेत्र में पुलकावली, भुजाओं में, हृदय में, उत्तर प्रदेश, नाभि प्रदेश, पूर्व प्रदेश, विपुल पुलकावली निकर नव। विपुल पुलकावली निकर नव नित्य नागर नवल चारु चैतन्य। श्री हरिप्रिया निरख निज नैन। श्री हरिप्रिया सके अपनी आंखों से देख। श्री हरिप्रिया निरख निज नैन। सुख सैन अलिसैन सब मानहि भाग बड़ धन्य। अली समूह सहचरी समूह ऐसी प्रिया प्रथम की पुलकावली से युक्त। विपुल पुलकलस अंग आलस बस अरसन परस। विपुल पुलकावली। तो देखिए वन विहार का प्राय ऐसा ही अर्थ लगाते हैं साधक वन की प्रिया प्रथम। एक कुंज से दूसरे कुंज में पधार रहे हैं, या जमुना तटवर्ती शोभा दर्शन कर रहे हैं, घाटों की शोभा दर्शन कर रहे हैं, या बुर्जियों की, छतरियों की, कुंजों की, निकुंजों की, और कभी सुंदर सुंदर जो बाग हैं, बगीचियां हैं, मणिमय कुंजे हैं, उनमें विहार कर रहे हैं, ये भी है। लेकिन प्रिया प्रथम सब प्रकार से अत्यंत प्रिया प्रथम की जोड़ी अत्यंत आसक्त जोड़ी है। इनकी मधुर लीला माने ये तनिक भी श्री हरि प्रिया के दरस परस बिन निमिष न एक रहत है कभी। श्री हरि जो है प्रिया जो को स्पर्श किए बिना, दर्शन किए बिना, कपोल से कपोल, कपोल से कर कमल अंश बुझा दिए हुए, हर चिलुक प्रलोभन करते हुए, नेत्र कोण से नेत्र कोण, श्री हरि प्रिया के दरस परस बिन एक निमिष भी रहते नहीं। महावन विहार बिहरत बन घन कुंज विहार। संध्या समय संग अंग संगनी मिथुन मनोहर मनमथ मार। कमल गुलाब कलपतर चल दल रहे जुग झोल फूल फल भार। अम्ब कदम्ब जम्बु नींबू श्रीफल चल दल कदली कमनीय। कुरुल ककुब्ज केत की और पारिजात रुचिक रमणीय। कोई पारिजात आपसे कहेगा, पारिजात कहते हैं कल्प वृक्ष को, लेकिन पारिजात का दो अर्थ है। पारिजात माने कल्प वृक्ष की जाति है, एक कल्प वृक्ष की जाति है। लेकिन पारिजात परिरंभन संज्ञा, पारिजात परिरंभन संज्ञा। महावाणी जी में जहाँ पारिजात आ जाएगा तो वहाँ दूसरे एक दूसरे को प्रिया प्रथम जो है परिरंभित एक छटा जो है आलिंगित छटा है, ये माने जाए। मौलसरी आ जाए, आम आ जाए, तमाल आ जाए, कदम आ जाए, मौलसरी है, गुलाब आ जाए, महुआ आ जाए। तो वृक्ष का नाम तो है, वृक्षों के नाम रूपक रूप में है।
ऐसी उनसे उनकी रसमयी केली है जिसका कभी सोच मतलब विचार भी कोई नहीं कर सकता। ऐसी सुंदर सुंदर इन वृक्षों के रूपक में सुंदर प्रियाव्रतों की लीला है, केली है। इसमें अम्ब है, कदम्ब है, जम्बू है, नींबू है, श्रीफल है, चलदल है, कदली है, कमली है, कुर्बक है, कुब्ज है, केतकी है, केवर है, पारिजात, रुचिक, रमणी। बहुत प्रियाव्रतों के रसमय लीला का ये प्रसंग है। लेकिन क्या है, आप समझिए लगता है लताओं में प्रियाव्रतम भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ये तो बाग है, बगीचियां हैं, तटवर्ती शोभा है, वो बात नहीं है। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि वर विहार वै सम रहिया श्री हरिप्रिया प्रमोद प्रदे। दोनों समवयस्क हैं, समवयस्क हैं और रसमयी लीला करते हुए सहचरण के हृदय को आनंद से परिपूरित करते हुए और यत्र तत्र श्रीधाम वृंदावन की वीथियों में कुंजों में रमणशील हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। इनकी मनोरथ तो एक थोड़ी सी प्रिया जी की मुस्कान है, वही सराबोर कर देती है। प्रिया जी की थोड़ी सी भुजदंड की जो रमुकन की छटा है, रमक झमक उचकन उर्जन कर लचन लंक चित, ये कितनी बढ़िया छटा है। ये वन विहार का महावन विहार है। रमक झमक, प्रिया जी की रमकीली चाल है, झमकीली चाल है, जो प्यारे के संग में रमक झमक उचकन उर्जन के हृदय देश की सुंदर सुडौल आंदोलित छटा, रमक झमक उचकन उर्जन की और लचन लंक, क्षीण कटी प्रदेश की जो लचकन की शोभा है, वो प्यारे के चित्त को चुरा रही, सहचरी वृंद के चित्त को चुरा रही। तो पादों विक्षेप कर रही है, चरण विन्यास कर रही है। उसमें जब जब प्रिया जी के चरण विन्यास होते हैं तो उस चरण विन्यास की माधुरी को दर्शन करके लाल जी कभी कभी प्रिया जी के चरण की जो पदाग्र है उस पर दृष्टि डालते हैं तो मुग्ध। अनवट बिछियन की छवि देखत मोहत रसिक, अनवट बिछियन की छवि देखत, 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 मोहत रसिक सुजा, मोहत रसिक सुजा, अनवट बिछियन की छवि देखत, मोहत रसिक सुजा, अनवट बिछियन की छवि देखत, मोहत रसिक सुजा, मोहत रसिक सुजा, मोहत रसिक सुजा। श्यामा श्याम की अनेकों लीला पारायण छटा है, सुंदर सुंदर माधुरी है, एक से बढ़कर एक है। इन सब में रसिक शेखर लाल जी को प्रिया जी की बिंबाधर की शोभा, गोल गोल कपोल अति रस सोभरे, मोहे सोहने आंखें अनियारी, हित की जोहन। और जो प्रिया जी की प्रेम भरी चित्त बने, गोल गोल कपोल पत्रावली से अलंकृत है और उसमें परत मनोहर गंड गाढ़ आज, ये मैंने शोभा की शान है। जहाँ रसिक शेखर लाल जी का ये मानो रूप का सरोवर है,
और इसमें ऋषिक शेखर लाल जी का जो मन रूप जो राजहंस है, इसमें कलोल कर रहा है सदा सर्वदा। जेवी प्रिया जी के मुख में थोड़ा सा विवाद होता है, उसमें जो दंताली की जो मोतियों की लड़ियों जैसी अधर ललाई पान, दसों पंक्ति मोतियों ने लड़ी, 10 दांतों की पंक्तियां कैसे लगते मानो मोतियों की लड़ियां हैं, ऊपर 16 नीचे 16 और अधर ललाई उसमें पान के राग से भीजी। ये महा वन विहार की छटा है। प्यारी रूप वन प्यारी तन, प्रिया जी का तन क्या है? रूप का बन है, रूप का बन। मौर्य है जो बन जहाँ, तो कोई वन होता है, कोई वृक्ष होता है, तो वृक्ष का जो चरम फल होता है उसकी मंजरी होती है कि मंजरी में फूल, मंजरी में एक तरह के फूल माने उस वृक्ष का सार होता है फूल, और फूल का सार होता है फल। रूप बन प्यारी तन मौर्य है जो बन जहाँ, इसमें यौवन रूप मंजरी लग रही है। प्रिया जी की श्री विग्रह में यौवन रूप, प्रिया जी के श्री विग्रह रूप वन में, कानन में तरुणाई रूप वन, पानी का आनंद। रूप वन प्यारी तन मौर्य है जो बन जहाँ, सहज हरितताई। वन में क्या होता है? किसी कोई वन होगा तो उसमें हरितिमा अवश्य होती है, हरियाली होगी। जितने भी वन के जो वृक्ष होंगे, लताएं होंगी, डालियां होंगी, पेड़ी होंगी, उसमें शाखा प्रतिशाखा होंगे, उनमें पत्र होंगे, तो उसमें हरितिमा। कोई आप वन देखिए जंगल दूर से कितनी हरियाली से लगती है, हरितिमा होती है। रूप वन प्यारी तन मौर्य है जो बन जाए, सहज हत्यताई पानी पर अनंगरी। तो प्रिया जी के मंगल विग्रह अनंग की पानी झर रही है, लावण्य झर रहा है। झरने से वन में हरितिमा दिखती है। इसे प्रिया जी के मंगल रूप विग्रह रूप वन में सुंदर जो है यौवन का उन्मेष है, और सुंदर गोल गोल कपोल, सुंदर ग्रीवा है, सुंदर भुजदंड है, हृदय देश है, आदि आदि। और उसमें अनंग के पानी बड़े सुडोल अंग है। गुराई को भाई भरो गरीबो, मन बूढ़ी गई वो छवि अंगों में माई। दिव्य गौर कांति है जो श्री धाम वृंदावन को मानो गौर कांति से स्नापित कर रही है। इसी यहीं पे एक कोई लाल सा बल्ब जला दिया जाए, लाल रंग का, ठीक, लाल प्रकाश चारों तरफ छा जाएगा। इसी तरह प्रिया जो कि मंगल विग्रह की गौर कांति संपूर्ण वृंदावन में फैल रही है। इस ऐसा भी प्रतीत हो, श्याम हरित तन प्यारी तन श्याम, श्यामा तन प्यारो, प्यारी तन श्याम, श्यामा तन प्यारो, प्यारी तन श्याम, श्यामा तन प्यारो, प्यारी तन श्याम, श्यामा तन प्यारो। एक पलक दिखे तो नहीं न्यारो, जो दर्पण में नयन नयन में नयन सहित दर्पण दिखवालो। श्री भट्ट जोट की अति छवि ऊपर, अति दोनों की रस भरी छटा है। तन मन धन न्यौछावर, जब पदार्पण कर रहे हैं तो प्रिया जी की गौर कांति तो प्यारी को स्नापित कर रही है, और प्यारी की जो श्यामल कांति है इंद्र नील मणिवत, वो प्यारी जो के मंगल विग्रह को मानो स्नापित कर रही है। और दोनों की कांति जो संपूर्ण यावन मात्र को मानो रस में डुबा रही है। वन विहार है। इसमें भी तो हम लोग ये स्मरण करें कि अनंत के पानी को मानो वहां से जाते, जैसे वन में हरितिमा दिखती है, ऐसे प्रिया जी के चिबुक प्रदेश है, ग्रीवा है, दंड है, कलाई है, करपृष्ठ है, उंगली प्रदेश है, ललाट पटल है, नासिका, इसमें जो गौर लावण्य झल रहा है, जो एक आश्चर्य मैंने एक आनंद के सागर में डुबा रहा है। ऋषिक शेखर लाल जी का चित्त इधर उधर चित्त उतर, लाल जी तो कई बार निवेदन करते हैं
कि मैं तो तिहारी प्यारी जो, मैं तो तिहारी आज्ञा ही को अधिकारी। लग नहीं लागे ता कैसे पग ठहरे। श्री हरिप्रिया अब सुनो स्वामिनी सकल सुखदायक भय देखो बलि जैसे पग। मैंने रसिक शेखर प्रिया जो के रूप माधुरी रूप समुद्र में रसिक शेखर लाल जी की बुद्धि रूप बल्ली जो है वो कार्य नहीं कर रही। मान लो अगर कहीं जब किसी समुद्र में किसी नदी में जल हो 100 फीट गहरी और बल्ली हो 30 फीट की 20 फीट की, तो कोई काम होगा उससे? या 10 फीट की हो तो क्या होगा? तो प्यारे की जो मीमांसा करने वाली जो बुद्धि है, निर्णय करने वाली बुद्धि है, वो उसमें प्रियाजू का जो रूप समुद्र है ये अगाध है, और उसमें उनकी जो मति रूप जो बल्ली है अत्यंत लघु पड़ रही है, और उसी प्रवाह में बह जाती है। उनकी शैला में उर्मियों में प्रवाहित हो रही, उमड़ रही है, पेड़ा खा रही है। तो कोई दुख पा रहे सो बात नहीं है। रसिक शेखर लाल अगाध सुख का आस्वादन कर रहे हैं कि प्रियाजू का जो स्वरूप है ना माधुरी है, वो सुख, ये रूप माधुरी सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंदित हो रहे हैं। तभी तो प्यारी के बदनार बिंद की लित बलियां लाल में तो काय की बलियां लेते हैं और बलिहारी लेते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। मैंने प्रियाजू के बलिहार ले रहे हैं, गरबैया छोड़ दिए, समझ रहे ना, गरबैया लेके चलने में इतना आनंद वर्धन हो रहा है प्रियाजू के मुस्कान में, कपूर फलक की जो भंवर में, नासाक में जो मुक्ता हल जो ठहरा रहा है, उसमें अधर बिंब की रुनाई में कि उसको वारी वारी हो जाओ, 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 प्यारी गति पर प्यारी, वारी वारी हो जाओ, प्यारी गति पर प्यारी। सचिन शेखरलाल जी प्रियाजू के मुखार विद की, वेसर की, ठहरान की और खंजनाक्षी में प्रियाजू के जयति जयति मृग लोचनी दृष्टि दुख मोचनी कृष्ण मन लोचनी। प्रियाजू की जो मृग नैनी, मृग शावक नैनी जो प्रियाजू है, मृग शावक लोचनी प्रियाजू है, इनकी जो सुंदर नेत्र कमल की इस सरस माधुरी को देख लाल जी बलिहार लेने, बेसर की ठहरान की और दशम पंक्ति की, और उनके एक एक जो मुख, क्योंकि प्रियाजू का जो मुख है सुषमा को आगार है, सौंदर्य की खान है, सौंदर्य की मानो सौंदर्य का समुद्र है, सौंदर्य की निधि है, पल पल में बज जाए, क्या चलते, क्या फिरते, क्या बैठे, क्या जब प्रिया दोनों पर्यंत पे विराजमान है वहां भी। तो ये है वारी वारी ये हो जाऊं तिहारी गति पर। ये प्यारी जो आपकी कितनी सुंदर ये आप हंसा गवनी है, हंसा गवनी राजत। प्रिया जी की जो क्षण कटी प्रदेश की जो लचकन है, चरण विन्यास की कला है, ग्रीवा की मटकन की कला है, और जो ग्रीवा संचालन की जो कला है, त्रिकुटी मरोड़ की कला है, पल पल मैंने प्यारे के प्राणों को पोषण करें। और प्यारे की इस प्रकार जो प्यारे के रुझान है, आसक्ति है, प्यारे की जो उनके प्रति समर्पित बुद्धि है, जो पल पल में एकदम समर्पित हो रहे हैं, रोम रोम समर्पित हो रहा है। मैंने डग भरे चले हो ना, चलने का दोनों प्रयास तो कर रहे हैं,
लेकिन प्रेम बलि उमग्यो विविक्षतियां, दोनों के हृदय में वो जो बलवान प्रेम है वो दोनों को मानो कब्जा में कर लिया, दोनों स्नेह के रज्जु में बंधे हुए हैं। अति अनुराग के बाग में बिहर, प्रिया जी का मंगल विग्रह मानो एक अनुराग का बाग ही तो है। उस बाग में रसिक शेखर लाल जी का मन रूप, नेत्र रूप, चित्त रूप जो भ्रमर है, पंछी है, वो श्री हरिप्रिया सौरभ समूह के झपट दपट में झोल निपटे। जैसे मान लो कोई वन हो और उसमें जोर से आंधी आ रही है और उसमें कोई एक छोटा सा भौरा हो, तो पेड़ों के जो पुष्प हैं, फूलों के जो पुष्प हैं, उनका वो पराग पान कर रहा है और आंधी आएगी तो क्या दशा होगी? जिधर आंधी जाए उसे बहा ले, उसको उड़ा ले जाएंगे। कभी उत्तर दिशा की रुख करके चल रही है, कहीं पूर्व दिशा की रुख करके हवा चल रही है, तब उसका कोई जोर नहीं है बेचारा, जिधर हवा की रुख होती उधर ही वो। ठीक ऐसे प्रिया जी की मंगल विग्रह रूप वन में रूप माधुरी की लावण्य की आंधी आ रही है और प्यारे का चित्त, प्यारे के नेत्र, प्यारे का मन रूप छोटा सा एक भृंगी है, क्या आप मान लो छोटा सा पंछी। तो लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि श्री हरिप्रिया सौरभ समूह के झपट दपट में झूली निपटहि रहत सकल सुधि भूलि सदाई। हे प्रिया जी, आपके इस मंगल विग्रह रूप वन में जो रूप माधुरी की आंधी चल रही है, इसमें तो मैं झपट्टा खाते रहता हूँ। मेरा छोटा सा मन रूप जो भ्रमर है वो झपट दपट में, उसमें जो झकोरे हैं, जो डालियां जो ढहढहा रही हैं, आंदोलित हो रही हैं, दोलायमान हो रही हैं, वो डालियां क्या है? वो डालियां कोई और नहीं, प्रिया जी भुजदंड हैं। प्रिया जी मंगल विग्रह की मानवीय शाखा है और मुस्कान रूप जो फूल है, नेत्र रूप कमल है, दंताली रूप मानो पुष्प झल रहे हैं, मुस्कान रूप पुष्प झल रहे हैं। मुस्कान मन हरिलेत है, चितवन नयन हरत प्राण सब सकिन के, करत मंद मृदु हास। ये वन विहार है, ये वन विहार है। ये वन विहार प्रिया जी को बहुत भाता है, लाल जी को भाता है और सखी तो मने अधीन ही है, पदे पदे अधीन है। वो आनंद लुटती हैं, सुख का समास्वादन करती हैं कि प्रिया प्रदान दोनों रसरूप हैं, ये रसमयी के लिए करते हैं, प्यारी के बदनार में। कभी कभी तो लाल जी ऐसी सुंदर प्रशंसा के उनके शब्द हैं, अहो बलि लाल कहे लड़ी राधे अलबेली निजवार, 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 अहो बलि लाल कहे लड़ी राधे अलबेली निजवार। श्यामा रवि रामा रामा सुख रामा सुकुमार, श्री श्यामा रवि रामा रामा सुख रामा सुकुमार, कान पीत भापिया पेयसी प्रेमा परम उदार, कान पीत भापिया पेयसी प्रेमा परम उदार, अहो बलि लाल कहे लड़ी राधे अलबेली निजवार, अहो बलि लाल कहे लड़ी राधे अलबेली निजवार, अलबेली निजवार श्री राधे अलबेली निजवार, अलबेली निजवार श्री राधे अलबेली निजवार। जब रसिक शेखर लाल जी अपनी रचना से जब राधा नाम उच्चारण करते हैं तो उनका उनके मंगल विग्रह में कोई कोशिका नहीं है,
कोई अणु नहीं है, कोई परमाणु नहीं है, फिर भी उनके अणु अणु आनंद के सागर में जब कहते हैं श्री राधे, तो उस समय हे श्यामे, हे श्री राधे या राधा, तो उनके कोशिका में मानो आनंद का शैलाब बढ़ता है। रहे न समान तन मन रही न समान। अहो बड़ी लाल गए, अहो बड़ी लाल गहे बड़ी राधे। इसमें प्रिया जी के सुंदर सुंदर लीलों का नाम है। अहो बली लाल गहे लड़ी, किसका नाम है? प्रिया जी का। माने हे लड़ीली, जो सदा सर्वदा लाल गहे लड़ी का तात्पर्य समझ लीजिए। अहो बली लाल गहे, मैं दुलारी जिनका जीवन है, प्रीतम के द्वारा जो सदा सर्वदा दुलाराई जा रही है, सखियों के द्वारा जो दुलाराई जा रही है, उनके प्रेम का समास्वादन कर रही है, उनकी दुलार का समास्वादन कर रही है। अहो बली माने अहो राधे, अहो श्यामे, हम आपकी बलिहारी ले रहे हैं। आप लाड़ गहे लड़ी हो, सदा सर्वदा सखियों के या प्रीतम के लाड़ में सदा सर्वदा पगी रहती हो, सगी रहती, जैसे जलेबी पगी रहती है रस में। अहो बलि लाड़, उनके प्रिया जी के दोनों ये 5-5 उंगलियां हैं, उनसे बलिहार ले रहे हैं। अहो बलि लाड़ गहे लड़ी राधे। और राधा को समझते हैं, रावण होता है देना, अधा मने धारण करना। माने स्वामिनी जो रस भी देती हैं और रस को धारण करने की पात्र तो भी देती है। माने कोई अगर उनका मन हो गया कि इसको रस देना ही है, तो वहां कोई रोकने वाला। जैसे श्री भट्ट जगन्नाथ जी थे, और उनको उनका ललिता जी रोकती रह गई, ना प्यारी जी आपका नाम थोड़ी ले लो, ये तो अपनी पत्नी को नाम ले लो। किसकी केशवी है, नाम तो ले लो ही है नाम किशोरी, नाम तो इसकी पत्नी का नाम तो 20 वर्ष पहले पड़ा होगा, और मैं तो अनादि किशोरी हूँ। तो चल इसको बेचारे संकट को दूर कर देते हैं, तो करना है तो करना। हो बड़ी लाड़ गहे बड़ी राधे, राधा ने धारणे, या कहते हैं राधे का मतलब होता है कृष्ण आराध्यत, जो कृष्ण दिल की आराधना करते हैं। चरण पर लोटत मोहन प्यारी जुगे, चरण पर लोटत मोहन प्यारी जुगे, चरण पर लोटत मोहन प्यारी जुगे, चरण पर लोटत प्रिया जी का राधा नाम सार्थक होता, चरितार्थ होता। जैसे लुठत मयूर चंद्रिका तिन पर अद्भुत छवि निहारत, जावक चित्र बनाई समारत, करुण सफल तब मानत, हित ध्रुवते दुर्लभ समहिनते, रसिक मरम पै जानत। यहाँ प्रिया जी जो राधा नाम है वो चरितार्थ होता। हमने जहाँ प्रिया जी की रसिक शेखर लाल दीजिए न कहना, क्योंकि देखिए सेवा की परिपाटी, कोई चरण सेवा करेंगे, भोजन कराएंगे, यही नहीं होते, अनेकों प्रकार की सेवा है। अरे उनके मुख अदर बिंब का दर्शन कर रहे हैं, उनके मुस्कान का पान कर रहे हैं, उनके चितवन का दर्शन कर रहे हैं, उनकी माला की आंदोलन छवि, बेसर की ठहरान, ये सब पान कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। भांति भांति से प्रिया जी को सभी कर रहे हैं, ताम्रमण कर रहे हैं, अलकावली सुधार रहे हैं, कभी पत्रांकन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी 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 इत्र चरच रहे हैं, गंध चरच रहे हैं, कभी स्वयं अपने कर कमल से दर्पण दिखा रहे हैं, कभी मुखवास दे रहे हैं, कभी उनकी एक शोभा को पान कर रहे हैं। तो भांति भांति की सेवा, एक ही तरह की कोई सेवा नहीं है। तो वहां प्रिया जी का जो है वो राधा नाम चरितार्थ हो रहा है। जैसे प्यारी की बदनार बिंद की लेत मिले पुण्य पुण्य परम प्रशंसक, ये जो प्रशंसा रूप प्रिया जी को जो सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी उनका नाम सार्थक हो रहा है। पुण्य पुण्य परम प्रशंसक प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिभा। तो कभी चलते चलते प्रिया जी को पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं, उनका रोम रोम मानो प्रशंसा कर रहा है, और प्रिया जी प्यारे के द्वारा प्रशंसित हो रहे हैं। तो अहो बलि लाड़ गहे बड़ी राधे अलवेली, प्रिया जी का नाम है अलवेली। अलवेली का मतलब हो गया अद्भुत, न भूतो न भविष्य।
न वर्तमान न वर्तमान। प्रिया जी कैसी हैं? अद्वितीय हैं, अद्वितीय लावण्य वाली हैं, अद्वितीय कैशोरावस्था वाली हैं, कैशोरी अद्भुत लावण्य में है, अद्भुत गौरांगी है, अद्भुत किशोरी मणि है। लावण्यम परमाद्भुतम प्रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वर्तन और लीला गतिश्चाद्भुता दृढ़ भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा यस्यास्मितम चाद्भुतम। श्री राधा मूर्ति अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यसि। ऐसी अद्भुत स्वरूप वाली लावण्यम परमाद्भुतम। अब आप कहें लावण्य कहते किसे? जैसे कोई मुक्ताहल है, मुक्ताहल में जो पारदर्शी पना तो नहीं कहते हैं, उसमें एक जो कांति जो बिखरती है, झलझलाहट होती है, उसको रसिक जन। देखिए कुछ ऐसी बातें जिनको कि उदाहरण से भी समझा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा एक कण मात्र। मुक्ताहल जन ललित लुनाई, मुक्ताहल ललना तन अति ललित लुनाई, मुक्ताहल जन पानी पिलाई। प्रिया जी के एक एक अंग की झलझलाहट है, जो लावण्य चमत्कृति से युक्त जो उनकी कांति, जो अंग अंग से झल रहा है, क्या कहें, दर्पणाकार कहें, शचिकन कहें। ललना तन अति ललित लुनाई, ललना मैंने प्रिया जी के मंगल विग्रह का जो में जो लुनाई से दिख रही है, लुनाई कैसी है? जैसे मोती में झलझलाहट होती है, इस मुक्ताहल में झलझलाहट, एक कांति निकलती है। ऐसी प्रिया जो कि अदृष्ट से, ललाट पुटल से, कनपटी से, केशाली से, कलाई से, भुजदंड से, भुजमूल से, ग्रीवा से, पृष्ठभाग से, हर एक अंग से एक दिव्य आकर्षक माधुरी जो प्रकट हो रही है, गौर कांति, वो है लावण्य। तो लावण्यम परमाद्भुतम। प्रिया जी का लावण्य कैसा है? अद्वितीय है, किसी तुलना नहीं की जा सकती, गौर लावण्य है। अरे जिसमें रसिक शेखर लाल जी का मन रूप जो मीन सदा सर्वदा जिसमें कदोल करती रहती है, मोहन मोहिनी आधीन, जिस लावण्य समुद्र में रसिक शेखर लाल जी का मन रूप जो मीन सदा सर्वदा करो, चाहे वो ललाट पटल का हो, चाहे ग्रीवादेश का हो। राजद सुंदर उदर पर अद्भुत रेखाती, देखत शोभा रूप की ललन भये आधे। गोल कपोल अरुण अदरन छवि चिबुक दिठोना चार, सब लावण्य की खान है। तो लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम। प्रेम कला की जो चातुरी है, स्नेह विहार की जो चातुरी है, अनुराग केली की जो मैंने, चाहे वो भ्रिकुटी मरोड़ हो, चाहे नेत्र संचालन हो, चाहे वाक चातुरी हो, चाहे ग्रीवा की मटकन हो, चाहे चाल हो, ढाल हो, चाहे और बहुत सारी है। ये सारी जो चतुराई में प्रिया जो सबसे बढ़ चढ़ करके कैसी है? अद्भुत है। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुतम। अब मंगल विग्रह की कांति क्या कहने हैं? अंग अंग की अमित बुराई विरह लाल जीवन सी पाई। प्रिया जी के अंग की माधुरी को, गौरता को, गौरत्व को दर्शन करके तो लगता है लाल जी को जीवन मिल रहा है। प्रिया जी के मंगल विग्रह की जो गौर कांति है, मान लो रसिक शेखर लाल जी नेत्र रूप प्याले से उस लावण्य को पान ही करते रहते हैं। पलक रूप प्याले से मानो इस दिव्य सुधा रूप सुधा को पान ही करते रहते, वही उनका जीवन है। प्रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वर्तन और लीला गतिश्चात्। ऐसे लीला पूर्ण जिनकी गति है, जिनके मंगल विग्रह की जो चाल ढाल है, जो उनके क्या के चर्या कह लीजिए, चर्या, ये भी महाद्भुत, कोई सीमा नहीं है। और ऐसे जो सबकी खान स्वरूपा लाडली जो प्यारे के द्वारा परिवेष्टित हैं,
आलिंगित हैं, परिरंभित हैं, अंश भुजा दिए पादार्पण कर रहे हैं, ठहरे हुए हैं। तार शिष्य कर ला जगत मैया देखे अहो बलिदान कहे लड़ी राधे अलबेली रिजवान। अहो बलिदान कहे लड़ी राधे अलबेली रिजवान। अहो बलिदान कहे लड़ी राधे अलबेली रिजवान। अहो बलिदान कहे लड़ी राधे अलबेली रामा रामा सुखदामा सुकुमार। श्री श्यामा रामा रामा सुखदामा सुकुमार। श्री श्यामा रामा रामा सुखदामा सुकुमार। अहो बलिदान कहे लड़ी राधे अलबेली रिजवान। अहो बलिदान कहे लड़ी राधे अलबेली रिजवान। ऐसी माधुरी को दर्शन करके सहचरी वृंद भी सुधि बुझी हुई, क्योंकि प्रिया प्रथम के इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे सखियों की मंडली है ना, सुंदर सौंद सामग्री लेकर के इनको दुराती हुई वन बिहार में पधरावनी कराई थी। और ये ऐसे हैं कि इनको डग भरी चलो न जात, बदन विलोकन में न आघात। कई वेशक की ठहरान दर्शन करेंगे, कई अदब की माधुरी, कभी दंताली की दंत पंक्ति, कभी चिबुक प्रदेश की दिठौनी, चिबुक दिठौनी सोहे शान की। नील बिंदु उपमा द्वितीय कहा कहो अति नो, प्यारे के मन मनो परे रूप के रूप। रियाजू का जो चिबुक प्रदेश है, ठोड़ी देश है, वहाँ जो श्यामल बिंदु है, श्याम कणिका स्थापित की है, वो ऐसा लगता है कि वो प्यारे का मन ही जहाँ, क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर हैं, श्याम वर्ण के हैं, उनका मन भी श्यामल है। वो दिठौना कोई और नहीं, मानो वही उस रूप में जाके वहाँ प्रिया जी का मुख कमल की जो पराग है, मानो उसको पार कर रही गए अली सावक मनो भजन बदन कंज रसहित, कंज कलीर सहित। रही गो अली सावक मनो कंज कलीर सहित। कितनी सुंदर सुंदर माधुरी, वन बिहार का भी वन बिहार है, लेकिन श्री दुर्दास जी महाराज ने कही है कि भाग पाई एक क्षण के लिए इसे कहीं चित लग जाए या सुख सुन लगे नहीं, एक क्षण के लिए जब उसमें मन लगे तो कृतकृत हो जाए। साधु साधु के साधु साधु यो भावे दसन कुंदवती स धन्य। जो ऐसी दसन कुंदवती लाडली जो कि दसन पंक्ति का जो मंथन करते हैं, आस्वादन करते हैं, उनको लिए साधु साधु कहना चाहिए। भैया तू धन्य धन्य है, तू धन्यवादार है, धन्यवादार है, धन्यवाद के पात्र है। मैंने प्रिया प्रीतम की ऐसी जो केली है, जो रसिक जन जिनका इसमें मन लग रहा है, जो इसमें इस रस के मीन है, वे तो क्या कहने, वे तो कृतकृत है। लेकिन इनका थोड़ा सा भी मन लगे, बहुत कृपा भाजन है, विशेष कृपा पात्र है। या मृद रस के माहि रवि सोई भल जाने, श्री हरि प्रिया लड़ाय के पोषे निज प्राणे। जो अपने प्राणों का ऐसे रस से, ऐसे केली सुधा से, ऐसे लीला रस माधुरी से जो अपने प्राणों का पोषण कर रहे हैं, उनके लिए बड़े बड़े महत् पुरुष हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, साधु साधु उनके लिए कह रहे हैं।
और इसमें नाना प्रकार के फल फूल क्रीड़ा स्नेह कनकमलाय स्वानंद पूर्ण रस कल्पतरु फलाय तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय श्री राधिके तवा क्रीड़ा स्नेह ये प्यारे के लिए क्रीड़ा स्नेह क्रीड़ा जैसे मेन जल में कलव करे ऐसे रसिक शेखर लाल जी के मन रूप में वो प्रिया जो कि कलेवर रूप सरिता में कलव करे या यूं कहें लेकिन प्रिया जो के माधुरी कभी समुद्र रूप में, कभी जमुना रूप में, कभी वन रूप में, कभी अन्य रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में आस्वादन किया गया। क्रीडन भिन्न द्वैक्षा कभी सुंदर तरंगिणी रूप में आस्वादन किया गया। तो जब आप वन रूप में लीजिए तो प्रिया जो कलेवर रूप कारण है और रसिक शेखर लाल जी का जो विलोचन रूप जो है वो मानुष में दुरेफ है, छटपट है और वो झूले निपटे रहत सकल सुधि भूल सदाई सदा सर्वदा ईश्वर तन रूप मन में उनका जो मन रूप जो दुरेफ है या उनके नेत्र रूप जो द्विरेफ है वो सदा सर्वदा उसमें आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। या यूं के प्रिया जी का कलेवर रूप कानन है, इसमें सहचरी वृंद के जो नेत्र है एक नेत्र नहीं है ना, हजारों हजारों लाखों लाखों की तादाद में नेत्र रूप जो छटपट है विष में अब पग भरी करी न सकत सन, एक कदम भी उनको चलने की हिम्मत नहीं है, उड़ने की हिम्मत नहीं है। ऐसी गया इसमें रूप का झांझावात है, रूप की आंधी चल रही है, लहर चल रही है।
और वो लहर दुखद नहीं है, त्रासदी नहीं है, वो कैसी है? सुखकारी है। श्री राधा सुखकार, करना सब दुख चूरना, करना सब दुख चूरना, मम शरणा सुकुमा। श्री राधे प्राणाधिके जयति कृष्ण सुखकार। करना सब दुख चूरना की हे प्रिया जो, हे श्री राधे आप करना सब दुख चूरना, लाल सहित समग्र सहचरी वृंद के मनोरथ को आप पल पल में पूर्ण करती हैं। उनकी कामनाओं को, उनकी अभिलाषा को, चाहे लाल जी हो या लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, या बेली हैं, या खग हैं, मृग हैं, बिटप हैं, भृंगी श्रेणी हैं, आपकी ऐसी माधुरी है कि आप पल पल में इन सब के मनोरथ को पूर्ण करती रहती हैं। करना सब दुख चूरना, मम शरणा सुकुमारी। ऐसी स्वरूप वाली हे लावण्यमयी, हे परम सौंदर्य शालिनी, हे दयावती, हे करुणा की अगाध सिंधु स्वरूपा, हे दासी वत्सला, हे प्रीतम वत्सला, हे सखी वत्सला, हे स्वामिनी जो करना सब दुख चूरना, मम शरण, हम आपकी शरणागत हैं। मम शरणा सुकुमार। श्री राधे प्राणाधिके, हे राधे जी आप हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी लगती हैं। प्राणाधिक, एक दो शब्द आते हैं, प्राणाधिपा और एक प्राणाधिका। तो प्राणाधिपा मतलब होता है प्राणों का पालन करने वाली, पोषण करने वाली, प्राणों को जान देने वाली, प्राणों को आहार देने वाली, प्राणों को जिलाने वाली। और एक प्राणाधिका माने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने। श्री राधे प्राणाधिके, हे प्राणाधिके, हे श्री राधे, श्री जयति कृष्ण सुखकार। आप सदा सर्वदा अपने प्राण वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर को रस में पका के रखते हैं, रसायित करके रखते हैं। तो ऐसी उदार चूड़ामणि हम स्वामी की सदा ही जय जयकार कर रही है। सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मम शरणा सुकुमार। श्री राधे प्राणाधिके जयति कृष्ण सुखकार। जब ठाकुर को ही सुख दे रहे हैं तो भला सखी सहचरी भला ये वंचित कैसे रह जाएंगे? मोरी वंचित कैसे रह जाएंगे? मोर श्रेणी जब वंचित कैसे रह जाएंगे? वो हंसा है, हंसनी है, चारस है, चकोर है, चकवा है, चकवी है, चातकी है, चातक है, मोरा है, मोर कोकिला है, कोकिली है, हंस कोकिले और भृंगी श्रेणी है और बहुत हैं। यहाँ तक दादुर भी आते हैं। कैसी दादुर बोले मोर मोरी अनेक है। तो सबको सुख के सागर में डुबा दें। जब रसिक शेखर लाल जी परम चतुर शिरोमणि उनके प्राण वल्लभ हैं, वे ही सदा सर्वदा खोए हुए हैं, भोए हुए हैं, मुग्ध हैं, विवश हैं, अधीन है। मोहन जाके अधीन, मोहन जा आके अधीन, मोहन जा आके अधीन, आनंद सलो
पदबार खंजर मृगर में। जैसे हम लोग एक पंक्ति का आस्वादन करते हैं, ये वन विहार में इस पंक्ति का बारंबार आस्वादन करें, वहाँ की बड़ी सुंदर मादी है। चले चलत कहूँ, चलते हैं, चले चल दिए, चलत जारी है कहूँ, गति शिथिल हो गई और ठहरे में बिल्कुल रुक ही गए। चले चलत कहूँ ठमकत ठहरे, श्री हरिप्रिया मत गज वरदियम राखे बांधि गुण नदी करी घेरे। ये प्रियाजू का जो है रूप बने है, दलदल है, इसमें से कौन निकले है। खंजन मृगर में सदा सर्वदा अधीन है, और ये जो प्रीति है निर्मल प्रीति है, सदा सर्वदा उनको अधीन ही रखती है। और अधीन देखिए होता क्या है, अधीन आदमी हमेशा दुखी रहता है। अधीन कैसे रहता है, पराधीन सपने हो, लेकिन जो प्रेम में आबद्ध है वो महासुखी रहता है। शास्त्र कहते हैं, शास्त्रगण कहते हैं कि पराधीनों को भी सुख, लेकिन रसिक शेखर लाल ऐसे प्रेम के जाल में उलझे हुए, प्रिया मतलब ऐसे प्रेम के जाल में है कि पराधीन नहीं है। प्रेम बड़ा स्वतंत्र होता है, और प्रेम की अधीनता जो होती है बहुत मीठी होती है, बहुत सुखद होती है, बहुत रसमयी होती है, ये दुखद नहीं है। ये लोग के लिए बात कही गई है जो आसक्ति बस, मोह बस, कामना बस, या अपनी बातों को, अपनी किसी जरूरत को पूरी करने के लिए कोई किसी का अधीन हो रहा है तो वहां दुख पाएगा। लेकिन जो प्रिया प्रथम है सदा सर्वदा मोहन जाके अधीन, ते महासुख क्योंकि प्रिया जो है चरण से लेकर के मस्तक तक प्रेम की मूर्ति है। बर्फ के पास आप खड़े हो जाएंगे तो प्रेम मिलेगा, वहां ठंडी मिलेगी। अग्नि के पास खड़े हो जाएंगे तो ताप उष्मा मिलेगी, और प्रेम की मूर्ति के पास प्यारे घर मैया दिए दोनों क्या मिलेगी, स्नेह स्नेह, सुख सुख। ये दोनों प्रिया का सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है। यहाँ सुख ही सुख ही, सदा सुख बिलसत ही दिन जाए। बहुत बढ़िया पंक्ति है, सदा सुख बिलसत ही दिन जाए। माने क्या, सवेरे से अर्धरात्रि से प्रातः, इनका जो कालक्षेप हो रहा है सब सुखमय हो रहा है, सुखमय। सदा सुख बिलसत ही दिन जाए। ऐसी बात नहीं कि ब्याहुला का प्रसंग ही सुखमय, सो बात नहीं है, सब इनका सुखमय है। तो अहो बलिलाल गहे गलिराधे, लाल जी कहते हैं कि सिरदार हो आप, क्या हो, शिरोमणि हो आप हमारे, मैं तो मुकुट हो और आप हमारे मुकुट मणि हो। श्री श्यामा अभिरामा श्यामा सुखधामा सुखवान प्राण प्रीतमा, आप मेरी कौन हो, प्राण प्रीतमा हो, प्रिया हो, मतलब मुझे अतिशय प्यारी लगती हो, प्रिय हो। प्राण प्रीतमा, प्रिया प्रियसी, आप मेरी प्रेमास्पदा हो। प्राण प्रीतमा प्रिया प्रेयसी प्रेमा, माने आप नख से सिर के पर्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो, प्रेम ही बौछार करती हो, प्रेम की ही वृष्टि करती हो, प्रेम रूपा हो। जैसे कोई चीज जल रूपा हो तो क्या होगा, उसमें शैत्य होगा। ये तो प्रिया जो प्रेम है, मैंने प्रेम स्वरूप है। जैसे कोई मूर्ति है पाषाण की है, तो चरण भी पाषाण की है, गुरुट भी पाषाण की है, पिंडली भी पाषाण की है, और उधर भी पृष्ठ भी, सिर भी पाषाण की है। ऐसे प्रिया जो काय की है, प्रेमा, प्रेम स्वरूप, प्रेम रूपा है। तो प्राण प्रीतमा प्रिया प्रेयसी, इतना होते हुए कंजूस नहीं है। कैसे है, उदार चूड़ामणि, कोई 10 मांगता तो उसको लाख। मतलब उदार सो कहते हैं कि चाहने से बहुत चाहते थे, उसको कहते हैं। तो प्रिया जो चाहता है कि चलो हमारा पेट भर जाए, तो उसको गोदाम में लेके बैठा देते कि तू गोदाम में बैठ जाए। तो प्राण प्रीतमा प्रिया प्रेयसी प्रेमा परम, श्री हरि प्रिया सलोनी सुंदरी, कैसी सलोनी है, अद्भुत लावण्य में है, और सुंदरी को तो कहना ही नहीं है। अंग अंग जिनके सुष्ठुता से संबलित है। श्री हरि प्रिया सलोनी सुंदरी साहिबिनी, माने स्वामिनी,
फारसी में क्या कहते हैं, साहब कहते हैं ना, स्वामी को साहिबनी बने स्वामिनी। अरे ले और स्वामिनी के नाम से एक स्वामिनी शरण जी महाराज जी की आज तिथि है ना, जुगल सरकार की। श्री हरिप्रिया सलोनी सुंदरी साहिबनी सिरदार, सिरदार में शिरोमणि मुखिया प्रिया जी क्या है, श्री वृंदावन की जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय 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 वृंदावन रजधानी, वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा के नाम, श्री राधा से रानी, श्री राधा से रानी, श्री राधा से रानी। तो श्री जी क्या है, साहिबनी माने स्वामिनी और सिरदार, सबके सबके मुकुटमणि है राज जी, उनकी भी क्या है, ये शिरो रत्न है, साहिबनी सिरदार। इसीलिए प्रिया जी को वृंदावनेश्वरी कहते हैं, वृंदावन की स्वामिनी कहते हैं। बन है बाग सुहाग को, ये प्रिया का क्या है, सुहाग का बन, सदा सर्वदा जहाँ रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदावन, रसिकनी प्रिया जी का एकांतिक धाम क्रीड़ा भूमि है। रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदावन, रसिक रस रसी सहचरी समाज, और जो प्रिया प्रदम के रस में पगी हुई सहचरी समाज है, सहचरी मंडली। रसिकनी माने राधा, श्री स्वामी राधा जी का ये एकांतिक क्रीड़ा भूमि है, उनका निज महल है। रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदावन, और प्रिया प्रीतम के रस में पगी रहने वाली रस पगी जो मधुमक्खी है, जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खी ही रहती है, ऐसे ही प्रिया जी की ये ये अपने अपने ओरे कोरे, अपने अपने ओरे कोरे, अपने अपने ओरे कोरे, अपने अपने ओरे कोरे,
गया जो सिखनी लाड़ली जो प्यारे के मनोरथ को, सखनी के मनोरथ को पूर्ण कर रही है, मनोरथ को प्रदान कर रही है। और ऐसी सुंदर रसमय लीला को सहचंद अपने नेत्र प्याले से उस केली सुधा को पान कर रही है। कौन कौन है उसमें? सखी हैं, सहचरी हैं, सहेली हैं, मंजरी हैं, सुंदरी हैं, इनकी मंडली है। सब सहचरी जो है ये प्रिया केली सुधा को वाचन कर रही है। आज एक बहुत सुंदर एक संत का चरित्र है जो बड़े सुंदर राधा नाम उपासक है। उनका नाम था स्वनाम धन्य। ये जो मदन टेर नहीं है, मदन टेर में ही रहने वाले, उनको क्या नंदराम जी बगीचे गए थे, जिसमें श्री प्रेमानंद महाराज कथा कह रहे थे पहले। उसी में आज की बात कम से कम ये मुझे लगता है 25 साल पहले की बात हो गई, 100 साल के करीब की बात हो गई, तब की बात है। बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए। वैसे तो रहने वाले जयपुर के थे और उनके जो माता पिता थे वो राम उपासक थे। उसी परिवार में पले बड़े, जीवन की पगंडावस्था थी, 10 वर्ष की अवस्था थी, 5 से 10 वर्ष की अवस्था को पगंडावस्था कहते हैं। 10 वर्ष की अवस्था थी तो माता पिता की संरक्षण में रहते रहे। संयोग से 10 साल तक, 10 से 20 तब माता पिता की पगंडावस्था में तो कोई बात नहीं थी। और 10 से 20 वर्ष की अवस्था में जब उनको जानकारी होने लगी, कुछ जब उन्हें सुधी संभाली, तो राम भक्त उनकी माता जी भी थी और उनके पिताजी भी थे। उस रस में एकदम पक गए। फिर संजोग से क्या हुआ महाराज, उनको ठाकुर जी का रंग चढ़ गया। किनका? वृंदावन बिहारी का। अब इनका रंग सूरदास की कारी काम चढ़े न तुझो। और कोई रंग आपको उतारना हो तो कृष्ण नाम लेना शुरू कर दो, ठीक है? तो कैसा से कैसा विष हो, माने संसार का जो विषय है वो भी उतर जाएगा। और बहुत सारी बातें, उनके गुणगान करने लग जाओ, उनकी लीला सुनने लग जाओ, उनकी कथा सुनने लग। श्री जी कह रही हैं, श्री जी उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी समझाने आए थे ना, ज्ञान गुदरी आप जानते हैं, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, करो कृष्ण से प्यार और कोई प्यार नहीं है। तो बहुत बढ़िया एक भजन है। तो वो आए थे समझाने के लिए गोपी गणों को, देखो तुम लोग जो कृष्ण से प्रेम कर रही हो, तुम लोग अज्ञान के मानव पुलिंदा हो। अरे वो जो ब्रह्म है ना, उसका ना तो कान है, ना हाथ है, ना पाँव है, कुछ भी नहीं, वो तो निराकार है ना। तो वैसे तुम लोगों के हृदय की निर्मलता को देख मुझे दया आती है। तो मैं सोचा कि आप सबको, आप लोग बहुत अधिकारिणी हैं, तो मेरी इच्छा होगी आप लोगों में ब्रह्म ज्ञान दे। तो जानते को चिंता के उद्धव मन न भय 10, एक हो तो सो गए वो श्याम संग कौन आराधे ईश। तुम्हारे ब्रह्म को हम कहाँ से आराधना करेंगे? 10-20 हमारे पास मन होता ना तो एक तुम्हारे लिए दे, तुम्हारे इष्ट के लिए दे देते हैं, लेकिन एक तो प्यारे श्याम सुंदर के संग चला गया मथुरा। हमारे पास मन ही नहीं है, मन नहीं तो आराधना कहाँ से करेंगे, पूजा किससे करेंगे? भाई पूजा किसे हो गए? मन से हो गए। आराधना होती है मन से, सेवा होती है मन से, मन ही नहीं है तो फिर क्या? तो वो समझाए। फिर गोपियों ने उनको पकड़ करके कहीं चलो हमारे स्वामी के दर्शन कर लो, ठीक है? वो कदली मन में विराजमान हो रही है। वहाँ श्री जी की स्थिति को देख के उनको लगता था कि पृथ्वी फट जाते मैं समा जाता। इनके पास मैंने उनकी सादगी, उनकी जो वात्सल्यमय मूर्ति, उनकी जो प्रेम की प्रतिमा देख करके, वैराग्य की प्रतिमा देख, अनुराग की प्रतिमा देख करके उनको बहुत लज्जा सी होने लगी थी। मैंने क्या क्या इनकी सखियों के संग में कह दिया। तो फिर वहां भी माने नहीं, वो लगे कुछ। तो श्री उद्धव तो कैसी बात करता है? अरे जिसने तो ब्रह्म की बात करता है ना, जिसने हमारे प्यारे की थोड़ा सा चरित्र
दो कण उनके चरित्र को सुन लिया ना तो पता है बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनी धनाढ्य, बड़े बड़े विद्वान हमारे प्यारे के चरित्र को सुन करके बेचारे बैरागी होते, बिलखती हुई सुंदरी पत्नी को छोड़ दिए, बच्चों को छोड़ दिए, किला हवेली राजकाज को छोड़ करके बन गए बैरागी। और जो चिड़िया पंछी रहते ना कि कहीं से दाना चुंग लिया, कहीं से सरोवर से पानी पी लिया, कहीं कुंड से पानी पी लिया, कुआं से पानी पी लिया, और ऐसे ऐसे उनके मैंने उनकी लीला में कथा में ऐसा जादू है, ऐसा आकर्षण है कि वो वैरागी बना देता है, महाप्रेमी बना देता है, संसार का सुख उसको बांध नहीं पाता। और तू चला है ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए, थोड़ा सा सुन लेगा ना, कहो सुनाओ दिखाओ, उनका दिखा दे, वो तो मथुरा में, तू कैसी बात कर, मेरे में देख, तो फिर राधा नहीं रहे कृष्ण हो गए। और देखो हमारे पलंग के पार्टी में देख ले, दीवार में देख ले, छत में देख ले, कहाँ कृष्ण नहीं है। देख करके तो सारा ज्ञान की गुदरी फट गई। ठाकुर जी की लीला है, एक बड़े स्वनाम धन्य। जब उन्होंने राम उपासक थे, माता पिता राम उपासक थे, वो माता पिता के समक्ष उन्हें कीर्तन करते, सीताराम सीताराम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम करते, लेकिन कहीं से कृष्ण चर्चा उनको सुनने को मिले। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, चलेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। गंगा में नहाएंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे। पूरन होंगे काम तेरे, पूरन होंगे काम कटेगा राधा राधा, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। उन्होंने वृंदावन बिहारी लाल की प्यारे श्याम सुंदर की चर्चा सुनी, और सुनते हैं उनका मन के बस में रहा नहीं, निकल के चले आए वृंदावन। और यहाँ जाते कहते घाव के ऊपर फोड़ा हो गया। क्या घाव के ऊपर आए और यहाँ रासलीला देख ली। और क्या देख ली? रासलीला, जो राज आदमी चौपटों के। अब कहा जैसे कहते ना कि एक तो बेचारा वो डाल से किस पे अटका, किस पे, और उसके आगे नीचे। तो मैंने ऐसी उनकी कृपा हुई ठाकुर जी की कि यहाँ आए तो उनकी चर्चा सुनी थी। जयपुर से यहाँ चले 20 वर्ष की अवस्था में करीब करीब, और वृंदावन आए तो समझो उनको रासलीला दिखी। अब रासलीला दिखी तो अब तो सदा सर्वदा के लिए जुगल सरकार के हो गए। और यहाँ से कुछ दिन रहे, फिर थोड़ा मन उचट गया। किसने सुना दी गई भाई दरबार में राधा रानी की दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग। यहाँ तो बिहारी जी थोड़ी उनके अधीन है, तुम्हें विशेष कृपा चाहिए तो बरसाने से चल दी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। वहाँ 10 साल तक रहे, श्री जी की खूब सेवा करी, दर्शन किए, लेकिन वहाँ से जहाँ कहते जहाँ कांटा गड़ता है वहीं से निकलता है।
जहाँ से जैसे कहते हैं जहाँ से पाँव रिपटता है ना, वहीं से खड़ा होना होता है। तो पाँव रिपटता कहाँ से? वृंदावन से। तो बरसाने गए और 10 साल तक हमारे, कम से कम उनकी अवस्था 30 साल की है। अब राधा रानी खूब सेवा करी और राधा रानी के प्रति अन्य निष्ठा हो गई। फिर वृंदावन आए और सोचने लगे भाई ऐसे काम नहीं चले कि संत के भक्त के शरणागत होना चाहिए। तो उस समय बहुत संत थे, महात्मा थे, भक्त थे, लेकिन श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी पाल थे। उस समय बड़े विद्वान थे, बड़े ही आचार्यनिष्ठ थे और राधा नाम उपासक तो थे ही। वृंदावन के गोस्वामी परिकर के प्रतिष्ठित महानुभाव थे। नाम था श्री मोहन लाल जी गोस्वामी, छोटी सरकार के गोस्वामी थे। तो उनसे जाकर उन्हें बात कही। उन्होंने अपनी कृपा करके उनकी मतलब विचित्र प्रेमी स्थिति को देख करके हृदय निर्मल देखा और राधा रानी के प्रति उन्होंने निष्ठ देखा। उन्होंने दीक्षा मंत्र को, फिर उन्हें कहा महाराज अब इस मंत्र की आराधना करो, उपासना समझा दी, वाणी ग्रंथ की उपासना बताई और महाराज जो है वो नाम रख दिया श्री स्वामिनी शरण जी। और कोई भी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कोई वैष्णव होते हैं तो उनके नाम के पहले श्रीहित शब्द माने उनका नाम हुआ श्रीहित स्वामिनी शरण जी। और श्री मदन टेल के बगल में वो रहने लगे और गुरु के बताए अनुसार रसमयी उपासना में लगे और उन्होंने प्रिया जी के नाम दिया था। नाम जपने को, राधा नाम उनको सुनाया था और बड़े ही तहे दिल से उनका वो जाप करते थे। और जैसी आराधना बताई तो और निष्ठा से आराधना वर्षों तक उन्होंने की। और प्रिया जी के नाम के प्रति चूंकि बरसाने से रंग लग चुका था और श्री जी की कृपा हुई, गुरु जी की कृपा हुई और श्री धाम वृंदावन का वास मिल गया। और मदन टेल श्री धाम वृंदावन के रज और रूप को सेवन करने लगे और ऐसी निष्ठा को तो राधा नाम का जाप किया कि महाराज इसे सुनने में बहुत कम मिलता है कि जैसे शरीर में गोदना नहीं गोदवाते हैं, गोदना गोदवाते हैं ना, ये टैटू आगे बनवाते हैं, तो उनके छाती में एक छाती पे रा और दूसरी छाती पे धातु भर गया। ऐसी प्रिया जी के नाम के प्रति चटपटी ऐसी लगन, ऐसी आत्मीयता, ऐसी हुक से नाम लेते, ऐसी तल्लीनता पूर्वक कि वो हृदय का राधा नाम कहाँ प्रकट हो गया, अतिशय प्रीति था। तो लगभग संत महात्मा उनको दर्शन करने आते थे। राधा नाम के बड़े उच्च कोटि के उपासक हुए, राधा नाम की सेवा करते, उनकी आराधना करते और राधा नाम का जाप करते, श्री धाम वृंदावन वास करते अनन्य निष्ठा पूर्वक। और जाप का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो शरीर में मंगल विग्रह में वो महामंत्र उभर के आ गया, हृदय से कहाँ गया वो प्रकट हो गया। श्री धाम वृंदावन निवास करते हुए फिर जब ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई, ऐसी नाम जप प्रति उनकी जो लगन तत्परता, ये तत्परता साबित कर दी कि देखो नाम जापक में क्या ताकत होती है, क्या नाम जापक का प्रभाव होता है, क्या उनका रहस्य होता है, कैसी रसमयता होती है। बाद में बहुत भक्तगण उनके शरणागत हुए और उनको महाराज जी जो है वो राधा नाम तमाल की जो काष्ठ होती है ना उस पर लिखवा करके, और कोई उनके जो प्रेमीजन हुआ करते थे, शरणागत होते थे, तो उनको राधा नाम जप की आज्ञा देते थे और राधा नाम तमाल की काष्ठ पे लिख करके उनको आराधना के लिए दिया करते थे। इन्हीं की आराधना करो, मैंने नाम रूप में श्री जी की आराधना करो। अपने समय के बड़े ही रसिक महानुभाव हुए और जो श्री धाम वृंदावन का मूल धन है उसको बटोरने वाले हुए, उसके राशि स्वरूप हुए। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा।
राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम मन राधा 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 परम धन राधा 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 परम मन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा नाथ धन राधा 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 राधा
राधा श्री राधा श्री राधा। तो श्री राम वृंदावन के अपने समय के बड़े माने हुए श्री हित स्वामी शरण जी महाराज स्वनाम धन्य। और एक बड़ी सुंदर बात और है कि तत्कालीन एक संत में श्री जयपुर के श्री सरस माधुरी महाराज, श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज, दोनों में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था, दोनों समकालीन हुए। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज श्री सुख संप्रदाय के एक महानुभाव, बड़े ही प्रतिष्ठा रसिक संत हुए और प्रिया जी के किंकरी भाव को प्राप्त संत हुए। मैंने उनका जो स्वरूप था वो शुद्ध था। तो बहुतों को इस सखी भाव के जो रस है, रस सागर में खुद निमग्न और अपने को निमग्न किए, ऐसे जो रसिक संत हुए श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज, उनसे बड़ी प्रेम मैत्री थी श्री हित स्वामी शरण जी महाराज जी, जो कि चोर चोर मोसेरा भाई, रसिक रसिक मोसेरा भाई। तो दोनों को भी महान रसिक, वो भी महान रसिक, दोनों खूब घुटती थी और सुंदर सुंदर प्रिया की चर्चा होती थी। चूंकि जयपुर उनकी जन्मभूमि थी तो वहाँ भी सुंदर श्यामा श्याम के मंदिर, लाडली जी महाराज का मंदिर, और इनका जो पौष मास शुक्ल पक्ष और दोज की तिथि है ना, तो इस तिथि पे महास्तात्र का बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। और यहाँ भी श्री राधा दास जी कह रहे थे कि यहाँ भी 2 दिन से उत्सव चल रहा है। अभी याद दिलाया, इनका चित्र बड़ा सुंदर है, सूक्ष्म रूप में है। देखिए होता क्या है कि संतों का चरित्र हम लोग एक दो की कोई घटना जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े संत हैं, उनके हृदय में कैसी लीला हो रही है, वो कहाँ पहुंचे हैं, जब तक वो नहीं बताएंगे तब तो आप जान नहीं सकते ना। कभी कभी ऐसी कोई घटना घट जाती है, ऐसी कोई महती कृपा होती है तो बातें उभर के आ जाती हैं, तो हम लोग के लिए बड़ा एक माइलस्टोन हो जाता है, एक प्रेरणा का सूत्र मिल जाता है। नहीं तो संतों के हृदय में तो सदा सर्वदा ही वो प्रेम की तरंगे उछल रही हैं, वो दिव्य प्रिया वृंदन के रूप सुधा का आचमन कर रहे हैं। देखिए कैसी लगन होगी, कैसा विरह होगा, कैसी प्रीति होगी कि हृदय का जो राधा राम वो बाहर अंकित हो गया हृदय देश पे। उनके और भी शिष्य परिकर हुए जिनमें कि मुख्यतः में हुए श्री हित संत दास जी महाराज, वो भी वहीं जहाँ पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कथा कहते थे ना, मदन पीर के बगल में, वही उनकी वो भजन स्थली है। एक संत दास जी महाराज हुए, उनके शिष्य हुए, शिष्य तो बहुत हुए, ये बड़े संत सेवी हुए, यथा नाम तथा गुण, श्री धर्म के उपासक हुए और संतों के चरणामृत लेने, उनकी चर्चा के बाद में कहेंगे। भाई जैसे गुरु वैसे और क्या, सच्ची बात है। वो भी अपने समय के बड़े उच्च कोटि के संत हुए। ऐसे श्री स्वनाम धन्य प्रिया जी के कृपा भाजन राधा नामोपासक श्री हित स्वामी शरण जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। हम सब पे कृपा करें कि न छपा दे, कम से कम जीव पे तो बात है, उनकी तो छप गई, हमारी कम से कम लिख ही जाए, जीव पे आ जाए। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी